हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है हम कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में भाई हमारा ये आज भारत माता पाठ रहेगा। भारत माता और इसके लेखक रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। तो करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। तो पहले है दो पंक्तियां दे रखी हैं। ठीक है, इन पंक्तियों को अच्छे प्रकार से हमें करना है क्योंकि पेपर में पंक्तियां पूछी जाती है भाई। तो सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। ये तो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और किसके, जवाहरलाल नेहरू की पंक्तियां है और भारत की खोज से है भैया। ठीक है, देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये रहे जवाहरलाल नेहरू, आप देख सकते हैं। अब लेखक परिचय करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। आत्मकथा कौन सी है? मेरी कहानी। ये इनकी आत्मकथा रहेगी जवाहरलाल नेहरू की। आगे है विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो ये क्या है? हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तान की समस्या, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। ये इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में थी ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर इनका जो इनकी मृत्यु है वही वो 27 मई 1964 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी भाई। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो होती है वहां लिख लेती हूँ साथ में, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहां के बड़े वकील थे। क्या थे इनके पिता? बड़े वकील थे। और क्या नाम था उनका? मोतीलाल नेहरू। नेहरू की प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हेरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हेरो तथा कैम्ब्रिज कॉलेज में हुई थी। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कब बने भाई लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष? 1929 ईस्वी में। ठीक है, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानव के हिमायती, नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति व पंचशील के सिद्धांतों का भी प्रचार किया भी। देखो, नेहरू जी ने क्या क्या किया? शांति, अहिंसा और मानव के हिमायती। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया भाई नेहरू जी ने। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। ये पेपर में आ चुका है। जो भारत माता है, ठीक है, जो भारत माता पाठ है वो हिंदुस्तान की कहानी। ठीक है, हिंदुस्तान की कहानी एक पुस्तक है नेहरू जी की और उसका 5वां अध्याय है। ठीक है, और अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। और ये अंग्रेजी में है हिंदुस्तान की कहानी। ठीक है, नेहरू जी की। और इसका रूपांतरण हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है भी। अनुवाद हिंदी में किया है हरिभाऊ उपाध्याय ने हिंदुस्तान की कहानी 5वां अध्याय से भारत माता। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति
एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है, पेपर में पूछी जाती है और क्वेश्चन भी आते हैं इसके। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है भाई। अब जो ये पाठ है भारत माता, इसको हम करेंगे। देखते हैं, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है। भारत कैसा शब्द है? एक संस्कृत शब्द है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, भारत कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापकों के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा शाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिरजा की जरूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताया कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक ही सवाल करते हैं क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के सिकंजे, जमींदार महाजनों कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिससे हम एक जुज है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, एबेसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया के होने वाले कसमकसों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसलिए वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते जिन्हें हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और घाव के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। वे आगे हैं, कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। जय भारत माता कौन है? यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय कर चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लगते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब है धरती से। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते जहां तक वे उबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग
जो इस सारे संसार में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय ये मतलब हुआ इन लोगों की जय। भाई मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो गई। तो भाई हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसके शब्द अर्थ करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। श्याने, समझदार, गिजा, खुराक, भोजन, खाद्य, नजरिया, दृष्टिकोण, महदूद, सीमित, मसला, मुद्दा, यकसा, एक समान, ढट्टे, बोझ, तब्दीलियां, परिवर्तनों, जूझ, खंड भाग, कसमस, कसमकस, उहापोह, पेशोपस, हवाले, संदर्भ, कुतूहल, उत्कर्षता, उत्कर्षता, उत्सुकता, सॉरी, कुतूहल, उत्सुकता, ताजुब, आश्चर्य, हट्टे कट्टे, हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, मजबूत, कद काठी वाला, अजीज, प्रिय, दरअसल, वास्तव में, जलसा, समारोह, समारोह, धावा, आक्रमण। भाई तो ये शब्द अर्थ थे इस पाठ के। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? जो भारत माता वो किसके द्वारा रचित पाठ है, ये हमें बताना। तो ए प्रेमचंद्र, बी जवाहरलाल नेहरू, सी कृष्णनाथ या डी कृष्ण चंद्र। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पाठ है भारत माता। भाई दूसरा क्वेश्चन है, यह पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये पांचवा अध्याय है, सी ऑप्शन ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत किस शब्द का, सॉरी, भारत किस भाषा का शब्द है? तो एक हिंदी, बी संस्कृत, तीन फारसी, चार अंग्रेजी। तो संस्कृत, बी ऑप्शन ठीक है, भारत संस्कृत भाषा का शब्द है। खैबर दर्रा किस दिशा में है? खैबर दर्रा किस दिशा में है भाई? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण उत्तर में। तो उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रा है भाई। कन्याकुमारी किस दिशा में है? तो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो पश्चिम में है, सॉरी भाई, दक्षिण में है कन्याकुमारी। सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? मजदूर, किसान, व्यापारी, डॉक्टर। तो किसान पूछते थे भाई सबसे अधिक प्रश्न। भारत माता दरअसल क्या है? तो भारत माता दरअसल क्या है? तो जमीन है, सेना है, नेता, करोड़ देशवासी है। तो भारत माता क्या है? भारत माता क्या है? करोड़ों देशवासी है भाई। किसने यह उत्तर दिया था? भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो एक जाट ने, अध्यापक ने, नेता ने, डॉक्टर ने। तो एक जाट ने उत्तर दिया था। 9वां क्वेश्चन है, महदूद नजरिया कैसा होता है? तो विस्तृत होता है, सीमित होता है, मध्यम होता है या निष्कृष्ट होता है? तो सीमित होता है महदूद नजरिया भाई। यक्षा, यक्षा क्या होता है? यक्षा क्या होता है? तो एक समान, अलग अलग, विभाजित, मजबूत। तो एक समान होता है यक्षा। किस सन के बाद आर्थिक मंदी हुई भाई? तो किस सन के बाद हुई थी? 20, 30, 40, 50। तो 30 के बाद, यानी 1930 के बाद आर्थिक मंदी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? तो राष्ट्रपिता थे, प्रधानमंत्री थे, गवर्नर थे, राष्ट्रपिता थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे पहले। 13वां क्वेश्चन है, नेहरू जी बच्चों के बीच किस रूप में जाने जाते थे? तो चाचा, ताऊ, मामा, भाई। तो चाचा के रूप में जाने जाते थे नेहरू जी बच्चों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो एक 1888, बी 1889, सी 1891 या डी 1892। तो 1889 में हुआ था। और इसी के साथ भी 30 जनवरी 1889 को जयशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ था भाई। ठीक है। और नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। जन्म 1889 में और मृत्यु 1964 में। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, यानी अपना पाठ भारत माता कंप्लीट होता है। मैंने आपको पंक्तियां के ऊपर वो करवाई है, लेखक परिचय करवाया है, पाठ का सार करवाया, शब्द अर्थ करवाए और उसके PYQ करवाए है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।